डॉक्टर साहब, ये एजुकेशन मामले में मतलब दिल्ली में और पंजाब में बड़ा वो चल रहा था, किस लेवल पर हरियाणा में क्या होगा इसका? जी नमस्कार, आप सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जिस तरह का दिल्ली का जो मॉडल है वो हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम को लेके आम आदमी पार्टी बदलाव यात्रा कर रही है हरियाणा में। और आपने जो पूछा कि हरियाणा के एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे है, वहाँ एजुकेशन सिस्टम में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक प्रदीप रापड़िया की अधिवक्ता की एक याचिका लगती है। इसमें बिल्कुल स्पष्ट होकर आ जाता है कि वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं स्कूल में, टॉयलेट या जो बैठने की, वो भी पूरी नहीं है। और यहाँ तक कि जो टीचरों की वैकेंसीज हैं वो 38% वैकेंसीज यानी कि मैट्रिक तक के स्कूलों में वो खाली हैं। और हायर एजुकेशन की बात करें तो 50% के ऊपर पद वहाँ पे आज खाली हैं। 4147 के करीब सैंक्शन पोस्ट असिस्टेंट लेक्चरर्स की वहाँ पे हायर एजुकेशन कॉलेजेस में है और 4727 वहाँ पे पोस्ट अभी तक वो फिलअप होनी है। यानी कि इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होते हैं हायर एजुकेशन में उनके आधे पद रिक्त पड़े हैं। और जो गेस्ट टीचर्स हैं वो किसी तरह से जो +1 और +2 की एजुकेशन बोलते हैं उसमें उनके भी रिक्त पद हैं, उन्हीं को कंटिन्यू किया जा रहा है। वहाँ भी रेगुलर कोई टीचर्स अपॉइंट नहीं किया जा रहा। तो हाई कोर्ट का जिस तरह से क्रिस्टल क्लियर ये डाटा आया है, इस डाटे के बावजूद भी आम आदमी पार्टी उस फोकस करके उस मुद्दे को नहीं उठा पाई। यहाँ तक कि माननीय हाई कोर्ट ने सरकार पर एक जुर्माना लगाया और कहा कि आप ये स्कूलिंग सिस्टम जो मूलभूत है, आपको पता वर्ल्ड बैंक से जो एलिमेंट्री एजुकेशन का बहुत ज़्यादा फंड मिलता है भारत सरकार को भी और राज्यों में वितरित होता है, उसके बावजूद अगर इतनी लचर व्यवस्था है, जो बदलाव की बात करते हैं, जो सबको साथ विकास की बात करते हैं, तो जो जुर्माना लगाया था माननीय हाई कोर्ट में, उसने भाजपा ने एक सोचे समझे साजिश के तहत वो जुर्माना, एक अनाथालय होता है बाल गृह, यानी कि अनाथालय को 2-3 गुना ज़्यादा करके वो मुआवजा भर दिया। यानी कि एक संदेश दे दिया कि हम जुर्माना भी देंगे तो उसकी भी माइलेज लेंगे और याचिकाकर्ता को डिमोलाइज करने की कोशिश की। तो अब बड़ी बात है कि वहाँ जो PD बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा स्टेट में है, तो एजुकेशन का जो पहले से बना हुआ ढांचा है उस पर भी रेगुलर पोस्टिंग अगर इस तरह की खाली है तो वहाँ बिल्कुल ढांचा चरमरा रहा है। और जिस तरह की इस पर कंपेन जो हर यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट फेडरेशंस हैं, यूनियंस हैं और टीचर एसोसिएशंस हैं, उनको साथ लेके कोई पार्टी चल नहीं रही। यदि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस इन संगठनों को साथ लेके और उसमें रिफॉर्म के लिए एक आंदोलन नहीं डॉक्टर साहब, ये हम देखते हैं दिल्ली में जब भी निकलते हैं बहुत बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं एजुकेशन में, मतलब आम आदमी पार्टी ये किया वो किया। ऐसे ही पंजाब में बहुत ऐड देखी हमने। देखो ये सब झूठ है क्या? एडवर्टाइजमेंट में 2 पार्टियां सबसे आगे देश में हैं, एक आम आदमी पार्टी और दूसरी बीजेपी। और इनकी जो चुनाव कैंपेन है ये भी इनकी विदेश से एक ही कंपनी से होती है। और इनको आप ये कहोगे कि ये इलेक्शन लड़ने की मशीन है दोनों पार्टियां, तो इसमें एडवर्टाइजमेंट एक बहुत बड़ा भाग है। नहीं, एडवर्टाइजमेंट तो एक अलग चीज होगी। ये तो मतलब ये भी दावा कर रहे हैं विदेशों के लोग यहाँ हमारे एजुकेशन सिस्टम को देखने के लिए आ रहे हैं। इसको इवेंट मैनेजमेंट बोलते हैं देव भाई। ये इवेंट मैनेजमेंट तो चल रहा है, पीड़ा देखी जाती है, कितने वर्ग की कितनी पीड़ा है, उस परसेप्शन को पकड़ा जाता है, उसको कैश किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। लेकिन जब पीड़ित जाता है वहाँ पे, जब उनसे वास्तव पूछा जाता है, जो एजुकेशन सिस्टम में आदमी है, जो हेल्थ के सिस्टम में आदमी है या जो और सोशल रिफॉर्म के सेक्टर में आदमी है, तो वहाँ पे जमीनी स्तर की सच्चाई बिल्कुल उलट होती है। यदि आपने कुछ ऐतिहासिक कर दिया, रिफॉर्म कर दिया, तो पब्लिक चिल्ला चिल्ला के बोलेगी दिवाली को क्यों मनाते हैं आप, होली को क्यों मनाते हैं, क्योंकि आपको याद है कि इस दिन कुछ ऐतिहासिक हुआ था। यदि आपने कुछ अच्छा कर दिया पब्लिक, तो पब्लिक चिल्लाएंगे उस चीज़ पे, पब्लिक जश्न मनाएगी। लेकिन पब्लिक के खाली फोटो लेके साथ आप उसकी इवेंट मैनेजमेंट करके उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए लेके आप 2024 की तरफ जा रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल करप्ट हो चुका है। और यहाँ तो संघ की नीति तो यहाँ तक है कि आपकी अगली पीढ़ियों को अनपढ़ रखा जाए, इनको डाइवर्ट रखा जाए। और जो पहले जो कांग्रेस के टाइम में जो स्ट्रक्चर खड़ी थी, जो एजुकेशन सिस्टम थी,
उसका ही बुरा हाल है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी का आज युग चल रहा है, डीम्ड यूनिवर्सिटियों को भी आज वहाँ भी कोई सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और इस तरह के तथाकथित लर्नड रिसर्च के नाम पे जितना फर्जीवाड़ा हमारा देश में है, यूजीसी में से ज़्यादा कहीं वर्ल्ड में नहीं है। तो क्या तैयार कर रहे हैं हम, जो हम खाली एक डॉक्यूमेंट दे के क्वालिफाइड तैयार कर रहे हैं, जिनकी नीड है एक्चुअल में आगे देश को डेवलप करने के इंटरनेशनल लेवल पे जो स्किल चाहिए, उस तरह की तो प्रोडक्ट ही नहीं दे पा रहे हम। तो खाली आप सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट करके आपने इसको एजुकेशन इंडस्ट्री बना दिया। और ज़्यादातर सांसद मैं बता दूं, इनके सांसदों के 150-200 करोड़ के इस तरह के हायर इंस्टीट्यूशन में ये स्टेक होल्डर हैं। यदि इन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम को मजबूत कर दिया तो इनके बिजनेस ठप हो जाएंगे। तो यही बात एक आम आदमी को समझनी है। जब हाई कोर्ट में कोई भी एफिडेविट दिया जाता है, रिप्लाई दिया जाता है, उसकी ऑथेंटिसिटी है। यदि 50% यदि आपकी सीटें खाली हैं तो आप क्या चमत्कार चाहते हो? बीटेक में आपके बच्चों को कौन पढ़ाएगा, एमबीबीएस में कौन पढ़ाएगा, एलएलबी में कौन पढ़ाएगा आपके बच्चों को, जो वो रिक्त पद हैं। तो ये थोड़ा मेरा सवाल इस तरफ भी जा रहा था कि मतलब ये एडवर्टाइजमेंट लेके जो हरियाणा में ये कूच करेंगे आम आदमी पार्टी, तो ये कामयाब हो पाएंगे इस तरह से? राजनीति का मैं बार बार कहता हूं कि वहां पुल बना दिया जाता है जहां नहर नहीं होती। तो ये चीज पब्लिक को समझनी है कि यथार्थ में जो चीजें हो रही हैं, इनके एडवर्टाइजमेंट से डाटा मेल खा नहीं खा रहा। और आज सबसे ज्यादा एक्टिविस्ट आपको देखा है, जनता सरकार मोर्चे के नाम से हमारे साथी मूवमेंट चला रहे हैं, डॉक्टर बलारा। आज हर डिस्ट्रिक्ट से काफी एक्टिविस्ट उनके साथ हैं। और जो एनवायरमेंट पे एक्टिविस्ट हैं, गुड़गांव से ढींगरा और कई साथी उस पर काम कर रहे हैं। एक्टिविस्टों को हर एक राजनीतिक पार्टी उनको खत्म करके चल रही है। और यहाँ तक कि जो नया जो कोड बनाया जा रहा है पार्लियामेंट में, उसमें एक्टिविस्टों के सर्वाइव करने की कोई जगह नहीं है। कहाँ तो विसल ब्लोअर में इनको प्रोटेक्शन लेके जो देश में ये बताते ब्यूरोक्रेसी को, पॉलिसी मेकर को, लॉ मेकर को कि जी यहाँ पे जरूरत है इस चीज़ की, और जो बताने वाले हैं उन्हीं को यहाँ पे बलि के बकरे बनाए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति से हम गुजर रहे हैं। तो लोगों को जो ये एडवर्टाइजमेंट है, जो ये जिसको मेन स्ट्रीम पेड मीडिया बोलते हैं, इनसे बच के स्वयं का जागरूकता इतनी बनानी पड़ेगी। मतलब ये है कि इस मूवमेंट को लेके आम आदमी पार्टी हरियाणा में मतलब अपना पैर नहीं जमा पाएगी। देखो पार्टी आती जाती रहती है, मैं उस आदमी की बात कर रहा हूँ जो लाइनों में डिग्री लेके घूम रहा है, जो आपकी पिस रहा है सिस्टम में, वो अपनी हालत देख ले कि उसमें कितना रिफॉर्म सरकार का उस तक पहुंचा है। और एडवर्टाइजमेंट जो चौकों पे लगे हुए, क्योंकि हरियाणा तो दिल्ली और पंजाब के बीच में ही आ गया ना, दोनों तरफ से मूवमेंट आएगी ना हरियाणा में। तो देखो ये कंपेन हर पार्टी करती है अपना खाता खोलने के लिए, वर्चस्व के लिए। और कई बार क्या है, जो चुनाव सिर्फ जनता के हाथ में मेरा कहने का मतलब है चुनाव में वोट। एक मिनट मेरा सवाल ले लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि दिल्ली के जो आदमी है हरियाणा से जुड़े हुए हैं, पंजाब के जो आदमी हरियाणा से जुड़े हुए हैं, तो वो जो एक ही कल्चर है, तो वो कल्चर के ये ऐड कितनी कर लो, वो जो जमीनी स्तर की जो जी बिल्कुल वो है वो तो पहुंचेगी। मैं कह रहा हूँ एजुकेशन पे यदि किसी ने, जैसे जनता सरकार का मैंने एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं और मूवमेंट्स जो चल रहे हैं दोनों स्टेटों में, उसमें एक्टिविस्ट युवा आगे आ रहे हैं, यदि उन्होंने को कंपेन चला दिया, कहीं पे कोई धरना भी चला दिया, कोई यात्रा चला दी, तो सारे दावों की वहीं पे हवा निकल जाएगी। तो जनता को मैं कह रहा हूँ, यही तो सोचना है जनता को कि अपनी समस्या को एडवर्टाइजमेंट से मैच करके देख लें। यदि वो मैच नहीं कर रही तो गलत नंबर डायल हो रहा है, यानी कि वो झूठ चल रहा है। तो रॉन्ग नंबर है, झूठ के रॉन्ग नंबर के आधार पे। और इलेक्शन में इतनी पावर है जनता के पास कि वो एक से तंग आके एक को हरा देती है, दूसरा बुरा आ जाता है, दूसरे को हराएगी, तीसरा आ जाएगा। अच्छे को चुनाव करने के लिए जनता में जागरूकता की अभी हमको जरूरत है। जी नमस्कार। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद।